ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी वर्जिन ऑस्ट्रेलिया कंगाली की ओर अग्रसर है और डूब चुकी है, जिससे कंपनी के 16,000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी पर 12,000 से अधिक लेनदारों का, जिनमें कंपनी के कर्मचारी, विभिन्न बैंक, फाइनेंसर और जमींदार सम्मिलित थे, उनका $6.8 बिलियन बकाया था। कंपनी का 80% हिस्सा अब डेलॉयट द्वारा लिया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 20 सालों के अंदर ये दूसरी बार है जब कोई बड़ी एयरलाइंस कंपनी इस तरह से डूब चुकी है। इससे पहले साल 2001 में एनसेट ऑस्ट्रेलिया नामक ऑस्ट्रेलिया की टॉप एयरलाइंस कंपनी डूब चुकी थी। कंपनी पर भारी कर्जा और एक नई एयरलाइंस कंपनी वर्जिन ब्लू से मूल्य प्रतिस्पर्धा कंपनी के डूबने का कारण बनी थी। वर्जिन ब्लू की शुरुआत साल 2000 में एक ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रैंसन ने की थी, मगर वर्जिन ब्लू को भी साल 2009 में पुराने मालिकों से टेक ओवर कर लिया गया और कंपनी को नया नाम दिया गया वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। हैरानी की बात यह है कि 2001 से 2020 तक ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस के बस नाम बदलते गए, मगर उनके डूबने की कहानी वही रही। 2001 में डूबी एनसेट एयरलाइंस की उस वक्त की टफ कॉम्पिटिटर वर्जिन एयरलाइंस आज डूब चुकी है। कंपनी के 10 साल से लगातार घाटे में रहने के बाद उसे नीलाम कर दिया गया है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल स्कुराहा ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स द्वारा लिए गए इस फैसले की सराहना की और कहा कि बोर्ड मेंबर्स द्वारा वर्जिन एयरलाइंस को अब डेलॉयट के अधीन करने से उम्मीद है कि ये दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद रहेगा। कोरोना वायरस संकट को बताया बर्बादी की वजह। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण एयरलाइंस पर चल रहे प्रतिबंधों के बीच कंपनी को चलाए रखना, जो पहले से ही काफी कर्ज में थी, मुश्किल था। इसलिए कंपनी बोर्ड को कंपनी को नीलाम करने का फैसला लेना पड़ा। कंपनी बेशक अपनी बर्बादी की वजह कोरोना वायरस महामारी को बता रही हो, मगर सूत्रों के मुताबिक कंपनी पिछले 10 सालों से घाटे में थी। कंपनी पर हमेशा विदेशी शेयर होल्डर्स का ही दबदबा रहा है, जिन्हें वर्जिन एयरलाइंस को मुनाफे वाली कंपनी बनाने में कम ही दिलचस्पी थी। वर्जिन एयरलाइंस के बोर्ड द्वारा लिए जाने अधिकतर फैसले विदेशी शेयर होल्डर्स, जिनमें अधिकतर विदेशी एयरलाइंस कंपनियां थीं, उनके हक के लिए लिए जाते थे, न कि कंपनी पर टैक्स कम करने और ज्यादा मुनाफा कमाने के। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शेयरधारक सिंगापुर एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस और 2 चीनी समूह नानशान ग्रुप और NHA ग्रुप की कंपनी के अकाउंट्स और पूंजी तक अपनी पहुंच रखते थे। क्या शेयर होल्डर्स कंपनी को बचाना नहीं चाहते थे? ऐसे में कहा जा सकता है कि वर्जिन एयरलाइंस बोर्ड और शेयर होल्डर्स की खराब नीतियों और गैर जिम्मेदाराना प्रबंध की वजह से इसका डूबना तो तय था, मगर कोरोना वायरस संकट का सहारा लेकर शेयर होल्डर्स खुद को बचाना चाहते हैं। इसलिए कंपनी के शेयर धारकों ने इसमें और अधिक पैसा लगाना और उसे डूबने से बचाने से बेहतर उसे सरकार के अधीन करना समझा। बता दें कि वर्जिन कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर गरीब नहीं है। अगर वो कंपनी और उसके कर्मचारियों की नौकरियों को बचाना चाहते तो शेयर धारकों पर दबाव डालते कि कंपनी को पूंजी दें और उसे बचाएं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार पहले भी कंपनी को करोड़ों डॉलर की वित्तीय सहायता दे चुकी है और एक अभी भी वित्तीय सहायता की पेशकश कर चुकी है, जिससे एयरलाइंस संचालन में बनी रहे और कंपनी के हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में न आए। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 सालों में 2 बड़ी एयरलाइंस के इस तरह डूबने, जिससे हजारों एम्प्लॉइज की नौकरियों पर संकट और उनसे जुड़े टूरिज्म व अन्य छोटे छोटे व्यापारियों को होने वाले घाटे को देखते हुए सरकार और नियमों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कंपनी या प्रबंधन जो एयरलाइंस व्यवसाय में आना चाहती है, क्या वो इतनी सक्षम है कि लंबे समय तक कंपनी को संचालित कर सके, न कि हर 10 या 20 साल में डूबने की कगार पर पहुंच जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।